हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का IYS प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की डेली की करंट अफेयर की क्लास, जिसमें हम कवर करेंगे PIB न्यूज़ को, फेमस न्यूज़पेपर लाइक दैनिक जागरण, हिंदू में जो भी न्यूज़ है उन्हें हम कवर करेंगे। न्यूज़ ऑन एयर, आकाशवाणी पर जो भी न्यूज़ है उसे हम कवर करेंगे। नेशनल और इंटरनेशनल डेज, उनको हम कवर करेंगे। ऑर्गेनाइजेशंस जो भी रिसेंट चर्चा में उन्हें हम कवर करेंगे। चलिए तो अपनी क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, सो दैट आपको करंट अफेयर की PDF मिल सके। चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि और लोग भी करंट अफेयर जान सकें। चलिए पहली न्यूज़ देखते हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया ने दो देशों के बीच पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता किया है। आप देख सकते हैं पीयूष गोयल जी, और इनके काउंटर हैं जो ऑस्ट्रेलिया में। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी और ऑस्ट्रेलियाई व्यापार, पर्यटन और निवेश मंत्री डैन तेहान ने 11 फरवरी को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता CECA भी 12 महीनों में संपन्न होने की उम्मीद है। CECA मतलब व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता, ठीक है। तो ये होने की उम्मीद है, लेकिन अभी इन्होंने क्या करा है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है एक। तो न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन आरोग्य सेतु के साथ एकीकृत हो चुका है। ये आप देख सकते हैं कि आरोग्य सेतु ऐप का आइकन लिया गया है यहाँ पे। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की अपनी प्रमुख योजना के तहत आरोग्य सेतु के साथ एकीकरण की घोषणा की है। एकीकरण का उद्देश्य आरोग्य सेतु के उपयोगकर्ताओं को ABDM के लाभ उपलब्ध कराना है। इसके साथ 21.4 करोड़ से अधिक आरोग्य सेतु उपयोगकर्ता मोबाइल ऐप से 14 अंकीय यूनिक AB आयुष्मान भारत नंबर बनवा सकते हैं, ठीक है। न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। अगली न्यूज़ देखते हैं। वित्तीय साक्षरता सप्ताह के लिए RBI ने चुना गो डिजिटल गो सिक्योर थीम को। तो आपको पता होगा कि RBI सॉरी RBI डिजिटली लोगों को लिटरेट करने के लिए डे सेलिब्रेट करता है। तो RBI ने वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2022 के लिए विषय वस्तु के रूप में गो डिजिटल गो सिक्योर को चुना है। यह विषय वस्तु वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय रणनीति 2020 से 25 के रणनीतिक उद्देश्यों में से एक है। RBI डिजिटल लेन देन की सुविधा, डिजिटल लेन देन की सुरक्षा और ग्राहकों की सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। संजीव बर्नवाल ने उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज के CEO पद से इस्तीफा दे दिया है। ये आप देख सकते हैं, इसका लोगो है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस का। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक 15 फरवरी 2022 को संजीव बर्नवाल को नियामक ढांचे के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया था। यह बैंक के नामित कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी होंगे। संजीव बर्नवाल ने 14 फरवरी 2022 से प्रभावी उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज के CEO और कंपनी सचिव के अपने मौजूदा पद से अपना इस्तीफा दे दिया है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। वेतन खातों के लिए कोटक महिंद्रा बैंक और प्रसार भारती के बीच एक समझौता हुआ है। कोटक महिंद्रा बैंक सार्वजनिक प्रसारक प्रसार भारती के कर्मचारियों को अपना कॉर्पोरेट वेतन खाता प्रस्ताव देने वाला पहला निजी क्षेत्र का बैंक बन गया है। प्रसार भारती आपको पता होगा, ठीक है। तो वेतन खाता के उत्पादों और सेवाओं तक पहुंच प्रदान करेगा, जिसमें सभी वीज़ा ATM और कहीं भी इसकी 1622 शाखाओं और 2201 ATM में बैंकिंग पर असीमित ATM लेन देन के साथ शून्य शेष वेतन खाता शामिल है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। ये न्यूज़ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला बैंक बन गया जो प्रसार भारती के कर्मचारियों को ये सुविधा दे रहा है, ठीक है। अगला न्यूज़ देखते हैं। डार्विन दिवस 12 फरवरी को मनाया जाता है। आपको पता होगा इनका क्या योगदान है। यह दिन चार्ल्स डार्विन की जयंती तथा विज्ञान और मानवता के
क्षेत्र में उनके योगदान के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। वह एक अंग्रेजी प्रकृतिवादी, भूविज्ञानी और जीव विज्ञानी थे जिन्हें विकासवादी जीव विज्ञान में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। डार्विन थ्योरी आपको पता हो गया हो। उनका जन्म 12 फरवरी 1809 को इंग्लैंड में हुआ था और उनके विकासवाद के सिद्धांत के लिए उन्हें जाना जाता है। इन्होंने विकासवाद का सिद्धांत दिया था कि जीव का विकास कैसे हुआ है। ठीक है, तो न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। नाउ अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और यूएनडीपी इंडिया ने लॉन्च किया है कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप, दैट इज सीआईएफ। ठीक है, तो ये न्यूज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नीति आयोग कोई भी स्टेप लेता है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज ये एक टिंकरिंग लैब है हमारा। अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग ने यूएनडीपी इंडिया के सहयोग से 11 फरवरी को कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप को लॉन्च किया है। इस एक वर्ष तक चलने वाले फेलोशिप कार्यक्रम को महत्वाकांक्षी नवोन्मेषकों के समुदाय के लिए बनाया गया है। प्रत्येक फेलो को AIM अटल इनोवेशन मिशन के अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र से संबद्ध किया जाएगा। न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने लॉन्च किया है अपना स्माइल योजना को। स्माइल योजना क्या है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग 12 फरवरी 2022 को स्माइल आजीविका और उद्यम के लिए सीमांत व्यक्तियों की सहायता योजना को लॉन्च करेगा। ठीक है, इसकी शॉर्ट फॉर्म है। इसके तहत 2 उप योजनाएं हैं। एक तो है ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए व्यापक पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना, और भीख मांगने के कार्य में लगे व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना। यहाँ पे एक टर्म यूज हुई है केंद्रीय क्षेत्र योजना। तो एक केंद्र, ये क्षेत्र योजना होती है, एक होती है केंद्र प्रायोजित योजना। आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस होता है, केंद्रीय क्षेत्र योजना और केंद्र प्रायोजित योजना। सॉरी, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। सरकार ने ड्रोन पायलट लाइसेंस की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है। देश में ड्रोन पायलट लाइसेंस की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा ये अनुमोदित किया गया है कि ड्रोन स्कूल द्वारा सिंगल विंडो डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के माध्यम से जारी रिमोट पायलट सर्टिफिकेट देश में ड्रोन के संचालन के लिए पर्याप्त होगा। मेक इन इंडिया ड्रोन को बढ़ावा देने के लिए भारत में विदेशी ड्रोन की आयात पर भी रोक लगाई गई है। ये न्यूज़ में हमने कवर कर चुके थे अपनी पिछली न्यूज़ में कि आयात पर रोक लगाई है अपने यहाँ के ड्रोन्स को बढ़ावा देने के लिए, ड्रोन्स निर्माताओं को बढ़ावा देने के लिए। और लेकिन इसके साथ ही कुछ फील्ड में ड्रोन्स का आयात अलाउ है, तो वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट वगैरह में आप डिफेंस के लिए ड्रोन्स मंगा सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर उतने अच्छे ड्रोन्स हमारे यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होते हैं कि हम रिसर्च डेवलपमेंट भी उन्हीं से कर लें, इसलिए उन्हें एक्सक्लूड किया गया है इस स्कीम से। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अमेरिकी प्रशासन ने इंडो पैसिफिक रणनीति की घोषणा की है। ये आप देख सकते हैं, फॉरेन मिनिस्टर इंडिया के अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने 11 फरवरी को अपनी इंडो पैसिफिक रणनीति जारी की है। इसने भारत को दक्षिण एशिया और हिंद महासागर में एक समान विचारधारा वाले भागीदार और नेता के रूप में मान्यता दी, जो दक्षिण पूर्व एशिया में सक्रिय है और सबके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, दस्तावेज क्षेत्र में चुनौतियों से निपटने के लिए सामूहिक क्षमता के निर्माण पर केंद्रित है। चीन की मुखरता, महामारी और जलवायु परिवर्तन आदि इसके मुख्य केंद्र बिंदु हैं। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अमेरिका ने स्टेप लिया है इंडो पैसिफिक रणनीति के बारे में, तो इसलिए न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। 72 बर्लिनेल यूरोपियन फिल्म फेस्टिवल 2022 में इंडिया ने अपने पवेलियन का उद्घाटन कर दिया है। तो ये 10 फरवरी 2022 को 72 बर्लिनेल यूरोपीय फिल्म बाजार 2022 में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया गया। यह कार्यक्रम बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की तर्ज पर आयोजित किया गया था। उद्घाटन सत्र की मेजबानी सूचना और प्रसारण मंत्रालय, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम और भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा की गई थी। ये जो है राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम, ये अभी बनाया गया है, पहले ये नहीं था। ठीक है, अगली न्यूज़ देखते हैं। भारत ने भेजी है प्रशांत द्वीपीय देश किरिबती को चिकित्सा आपूर्ति। पहले तो प्रशांत द्वीप
किरीवती कहाँ पर है, आप ये देखिए, ऑस्ट्रेलिया के पास की जगह आप सर्च कीजिए और किरीवती को फाइंड कीजिए। ठीक है, तो भारत ने किरीवती के पहले कोविड-19 प्रकोप का प्रबंधन करने के लिए अपनी चिकित्सा आपूर्ति की एक खेप भेजी है इस देश को। विदेश मंत्रालय ने बताया कि खेप में पल्स ऑक्सीमीटर, पीपीई किट्स और आपातकालीन कोविड-19 दवा शामिल है। किरीवती आधिकारिक तौर पर किरीवती गणराज्य मध्य प्रशांत महासागर में एक स्वतंत्र द्वीप राष्ट्र है। ठीक है, लोकेशन आपको इसकी पता करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है किरीवती कहाँ पर है, किस महासागर में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। भारतीय वैज्ञानिकों ने अगली पीढ़ी के प्रोबायोटिक को विकसित कर लिया है। ये दही से बनाया गया है, आप देख सकते हैं कि सैंपल रखा है दही का, इससे अगली पीढ़ी का प्रोबायोटिक बनाया गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी गुवाहाटी, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि किस इंस्टीट्यूट ने इस प्रोबायोटिक्स को बनाया है, तो वो है गुवाहाटी का इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के भारतीय वैज्ञानिकों की एक टीम ने डेयरी उत्पाद में अगली पीढ़ी के प्रोबायोटिक जीवाणु लैक्टोबैसिलस की पहचान की है। ठीक है, उत्पाद ने स्वस्थ रूप से उम्र बढ़ने को बढ़ावा देने में बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। ठीक है, अगली पीढ़ी का प्रोबायोटिक मतलब उम्र बढ़ना ही हुआ। टीम ने इस प्रीबायोटिक जीवाणु का उपयोग करके एक दही भी विकसित की है। ठीक, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। उसमें आप याद रखिए कि गुवाहाटी के वैज्ञानिकों ने ये किया है। हरित पद्धति विकसित करने के लिए महिला वैज्ञानिक को पेटेंट मिल चुका है। ठीक है, किसी भी टेक्नोलॉजी को अगर आप डेवलप करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है उसके लिए पेटेंट मिलना, तो वो इन्हें मैम को मिल चुका है। आईआईटी मद्रास की एक महिला वैज्ञानिक हैं ये, डॉक्टर ई एमुदाली। इन्हें बेंजोथायोफिन नामक औषधीय रूप से महत्वपूर्ण यौगिक के उत्पादन के लिए हरित पद्धति विकसित करने के लिए एक पेटेंट मिल गया है। सोच सकते हैं आप कितनी बड़ी बात है, केमिकल्स उसको हरित पद्धति से विकसित किया जाएगा। तो नई विधि में माध्यम के रूप में पानी, कमरे के तापमान, गंधहीन ज़ैंथेट, खुली हवा के वातावरण का उपयोग करके एक पॉट तरीके से मुफ्त शक्ति व्यावसायिक रूप में उपलब्ध शुरुआती सामग्री और उत्प्रेरक को संभालना शामिल है। तो ये आप याद रखिए कि आईआईटी मद्रास से बिलोंग करती हैं ये, और इन्हें पेटेंट मिल चुका है अपनी पद्धति के लिए। रेल टेल को वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए ICAI पुरस्कार मिला है। रेल टेल, ये आप लोगों देख सकते हैं रेल टेल का। रेल टेल ने सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं की श्रेणी में वर्ष 2021 के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए ICAI पुरस्कार प्राप्त किया है। कंपनी को प्लैक श्रेणी में विजेता घोषित किया गया था। यह पुरस्कार इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा दिया गया था, जो प्रमुख लेखा निकाय और 1958 से इन पुरस्कारों के लिए वार्षिक प्रतियोगिता आयोजित कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशंस तुरंत मिल सके। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सो दैट अधिक से अधिक लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। रक्षा मंत्रालय ने स्यूडो सैटेलाइट सौदे के लिए किया है बेंगलुरु स्टार्टअप के साथ अनुबंध, ये आप देख सकते हो। रक्षा मंत्रालय ने हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट विकसित करने के लिए न्यूरोस्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के साथ एक डिज़ाइन और विकास अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट कई महीनों तक हवा में रहकर निगरानी कर सकेगा और संचार का समर्थन करने में भी यह सक्षम होगा। इसमें प्रमुख प्रोटोटाइप डेवलपमेंट पार्टनर के रूप में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को चुना गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ये किया गया है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड ने लॉन्च किया है जीवा प्रोग्राम। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ने कृषि पारिस्थितिकी आधारित कार्यक्रम जीवा शुरू किया है। यह 11 राज्यों में अपने मौजूदा वाटरशेड और वाणी कार्यक्रमों के तहत प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देगा। जीवा का उद्देश्य कृषि पारिस्थितिकी में के सिद्धांतों के उपयोग सुनिश्चित करना और कृषक समुदाय को प्राकृतिक खेती की ओर ले जाना है, क्योंकि इन क्षेत्रों में व्यावसायिक खेती काम नहीं कर सकती है। तो आप
नाबार्ड तो आपको पता ही होगा, नाबार्ड याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और अब इसने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा लॉन्च किया है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है काफ़ी। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। सिंगापुर एयर शो 2022 में LCA लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट जो होता है, तो ये तेजस भाग ले रहा है। तो न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि कहाँ पर हुआ है एयर शो, तो ये सिंगापुर में हो रहा है आयोजित। सिंगापुर एयर शो 2022 में भाग लेने के लिए भारतीय वायुसेना की एक 44 सदस्यीय टुकड़ी 12 फरवरी 2022 को सिंगापुर के चंगी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंची है। ठीक, एयर शो 15 से 18 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। सिंगापुर एयर शो एक द्विवार्षिक कार्यक्रम है, बाईएनुअल ही होता है, जो वैश्विक विमानन उद्योग को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। तो न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप देख सकते हो तेजस। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। गरुड़ रेजिमेंटल प्रशिक्षण केंद्र वायुसेना स्टेशन चांदीनगर में मैरून बरे सेरिमोनियल परेड आयोजित की गई है। तो न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कहीं भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि मैरून बरे सेरिमोनियल परेड किसने आयोजित की है, कहाँ पे आयोजित हुई है। तो याद रखिए, गरुड़ रेजिमेंट प्रशिक्षण केंद्र ने वायुसेना का एक प्रशिक्षण केंद्र है, इसने चांदीनगर स्टेशन पर मैरून बरे सेरिमोनियल परेड आयोजित की है। गरुड़ फोर्स के 127 वायुसेना के स्पेशल फोर्सेस योद्धाओं के प्रशिक्षण का सफल समापन मनाने के लिए ये परेड आयोजित की गई थी, इसे ये याद रखिए। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। मुख्य अतिथि ने गरुड़ रेजिमेंटल ट्रेनिंग सेंटर में गरुड़ कमांडर्स को सफलतापूर्वक पास होने की बधाई दी है, क्योंकि परेड होती है, आपको पता है कि कुछ भी उनका फाइनल ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद परेड होती है। ठीक, नौ राष्ट्रपति ने महाराष्ट्र के रत्नागिरी में अम्बा डावे गांव में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्मारक का दौरा किया है। आपको पता होगा कि बाबा साहेब अम्बेडकर जी का जन्म महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के अम्बा डावे गांव में हुआ था। ठीक है, तो इन्होंने वहाँ का दौरा किया है और पुष्पांजलि अर्पित की है। श्रीमती रमाबाई अम्बेडकर और रामजी अम्बेडकर जी को पुष्पांजलि अर्पित की है। आपको पता होगा कि राष्ट्रपति जी महाराष्ट्र और तेलंगाना दौरे पर हैं जहाँ, ठीक है, तो इसी क्रम में ये अम्बा डावे अम्बेडकर स्मारक भी गए और वहाँ पर उन्होंने इन्हें पुष्पांजलि अर्पित करी। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी का दौरा किया है। नए भारत के लिए आचार्य रामानुजन जी की शिक्षाओं को आत्मसात करने का आह्वान इन्होंने किया है। वैश्विक महामारी के बाद कहीं अधिक समतावादी और न्याय संगत आर्थिक व्यवस्था बनाने का प्रयास करें, ऐसा इन्होंने आह्वान किया है। श्री नायडू जी ने भारतीय समाज में सामाजिक सुधार लाने के लिए रामानुजाचार्य जी की सराहना की, युवाओं को उनके जीवन से प्रेरणा लेने का सुझाव दिया है और उपराष्ट्रपति जी ने लैंगिक समानता के अभियान को जन आंदोलन बनाने का भी आग्रह किया है। तो हमारे इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने जब लैंगिक समानता और जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये बात आप कहीं भी कोट कर सकते हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। प्रधानमंत्री ने प्रसिद्ध उद्योगपति श्री राहुल बजाज के निधन पर शोक व्यक्त किया है। ये उद्योगपति थे, तो इतना ही याद रखिए बस, ज़्यादा तो इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी ने गुवाहाटी में CARI और स्टेट आयुर्वेद कॉलेज में 3 भवनों की आधारशिला रखी है। आपको पता होगा सर्बानंद सोनोवाल जी ये आयुष मंत्री हैं, तो इन्होंने गुवाहाटी में आधारशिला रखी है फार्माकोलॉजी और रसायन विज्ञान प्रयोगशाला की, और आयुर्वेदिक कॉलेज में राजकीय आयुर्वेदिक फार्मेसी को भी उन्नत किया जाएगा, ऐसा इन्होंने कहा है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय दिव्यांगजन व वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक अधिकारिता शिविर को आयोजित करेगी और एक एकीकृत मोबाइल सेवा वितरण वाहन भी शुरू करेगा। ठीक है, तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की ADPI योजना के तहत दिव्यांगजन और राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को सहायता व सहायता उपकरणों के वितरण के लिए एक सामाजिक अधिकारिता शिविर का आयोजन 13 फरवरी को 12 बजे मध्य प्रदेश के छतरपुर में किया जाएगा। इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस आप ये याद रखिए
कि दिव्यांगजन व वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक अधिकारिता शिविर और एकीकृत मोबाइल सेवा वितरण वाहन किसने शुरू किया है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने स्माइल योजना की शुरुआत की। ये पहले भी देख चुके हैं, ये पीआईबी पे था। तो ये ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए है और जो बैगर्स होते हैं देश के, उनके लिए है, उनके परिवास के लिए। 10 शहरों दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, इंदौर, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पटना और अहमदाबाद में व्यापक पुनर्वास पर प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। ठीक है, आई होप अब आपको ये समझ में आ गया हो। आज के लिए इतना ही। ये थी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो हमने आज डिस्कस करी। दोस्तों, अगर आप डेली करंट अफेयर की वीडियो देखेंगे तो आप डेली करंट अफेयर अपना अपडेट कर सकते हैं और प्रैक्टिस भी आपकी होती रहेगी। इसलिए डेली करंट अफेयर वीडियो ज़रूर देखिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग तक वीडियो पहुंच सके और वो भी करंट अफेयर से परिचित हो सकें। धन्यवाद।